आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और यकीनन आप जानना चाहते हो कि बिटकॉइन अब कहां पे जाएगा। 2025 से आप लोगों ने स्पॉट के अंदर कॉइन्स बहुत सारे खरीद के रखे हैं, लेकिन वो इस वक्त 70 to 80% डाउन है और आप चाह रहे हो यार कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि जिससे हम जो है लॉस की रिकवरी कर लें और हमें पता चल जाए कि आगे अब मार्केट क्या करने वाली है। तो दिस इज द बिटकॉइन अपडेट। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी का बिहेवियर क्या होने वाला है और नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर, जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के अभी जो 8 डेज रहते हैं उनके अंदर मार्केट क्या करने वाली है। तो इट विल बी अ गुड अपडेट जो आपको हेल्प कर सकती है आपकी मजीद जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के डिसीजंस हैं उनको रिफाइन करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास जो बिटकॉइन का वीकली चार्ट ओपन है इस वक्त, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट जो है बीरिश ट्रेंड में जा चुकी है। अगर हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर जो है वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, वो मार्केट ने बनाया और अपनी जो नेक लाइन है उसको ब्रेक करने के बाद बहुत प्रिसाइजली जो उसको उसने रीटेस्ट किया और उसके बाद अगेन डाउनवर्ड जो है वो जा रही है। ये की लेवल भी था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पर ये एक पहले अच्छी रेजिस्टेंस थी, फिर अच्छी सपोर्ट बनी और फिर उसके बाद मार्केट ने जो यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे चली गई है। बट वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वो 6 से 8 महीने का पीरियड जो है उसको लगेगा मुकम्मल हमें दिखाने के लिए कि यार मार्केट कहाँ पर जा रही है। तो हम इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर लेके आएंगे और मैं डेली के टाइम फ्रेम में अगर आपको लेके आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही है। और अभी कुछ जाकर वॉल्यूम की वजह से हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिसमें हमें कुछ नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर जो है वो बाय साइड पे जाना चाह रही है। हम वीएसए के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमें कहता है कि जब ज़्यादा एक्टिविटी होती है और मार्केट गिर रही हो और गिरती हुई मार्केट में वो बॉटम की जगह पर जाकर जब एक बहुत बड़ा वॉल्यूम देता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज होती हैं। लाइक अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा बाइंग भी वहाँ पे आई हुई होगी। और जाहिर बात है अगर ये कैंडल सेल में क्लोज हुई है तो सेल में क्लोज होने के लिए तो इसको बिल्कुल नीचे क्लोज होना चाहिए था, ये मिड में क्यों क्लोज हुई है और नीचे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा है तो इट्स मीन कि यहाँ बाय की ट्रांजैक्शंस आई हैं तो मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हुई है। लेट्स सपोज अगर वाकई ही इसमें सेलिंग थी तो मार्केट मजीद ड्रॉप होनी चाहिए थी जिस तरह बैकग्राउंड में यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर रुक गई है मार्केट और उसके बाद मार्केट के अंदर बाय की ट्रेड्स आना शुरू हुई हैं, बाय जाहिर बात है कैंडल बनना शुरू हो गई हैं, तो इट्स मीन कि जो यहाँ पर एक्टिविटी एट द एंड हुई है वो बायर्स की एक्टिविटी थी और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मार्केट कुछ देर के लिए जो है यहाँ पर रेंज पे भी गई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास पहले इसको ट्रेड करने के लिए, बट यहाँ पर मार्केट ने इसी का जो है वो लो भी स्वीप किया है। लाइक यहाँ पर जो लिक्विडिटी इसके बॉटम पर थी, पेंडिंग ऑर्डर जो रह गए थे उसको अगेन मार्केट ने यहाँ पर अकोमुलेट किया है और अगेन जो है वो यहाँ से अपवर्ड जाना स्टार्ट किया है। तो वी कैन से कि मार्केट ने ये वाला जो एक प्रोसीजर सा अकोमुलेशन वाला वो सारा यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। अब मार्केट जो है ऊपर जाना चाहती है। मैक्सिमम डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट जा सकती है। लाइक $71,400 के करीब मार्केट जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम इसको मज़ीद डीप डाउन देखते हैं कि यार यहाँ पे क्या होता है। तो 8 आवर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो मार्केट ने जब ये बॉटम लगाया, लाइक इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, तो उसके बाद मार्केट ने अगेन जो है वो हायर हाइज एंड हायर लो बनाकर जो है ट्रेंड एक कंटिन्यू करने की कोशिश की है। और 8 आवर के अंदर भी यहाँ पर हमें सेम वही सिनेरियो देखने को मिला है जो हमें पहले के देखने को मिला था कि यहाँ पर अगेन मार्केट गिरी है और वहाँ पर जो है वो एक अच्छी ट्रांजैक्शंस देखने को मिली हैं और उसके बाद मार्केट ने बाय साइड पर जाने के लिए कोशिश की और उससे पहले यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर वाली साइड पर गई है। तो इट्स अ गुड साइन कि यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मज़ीद प्रिसाइजली जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वाकई ही मार्केट जो है वो अपवर्ड जाना चाह रही है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिली हैं जो कि स्ट्रेंथ जो है वो शो करती हैं। वॉल्यूम के अंदर बेसिकली हमें यही नज़र आता है कि स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन डाउन बार्स एंड वीकनेस अपीयर ऑन अप बार्स। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ शो करवा रही है। और स्ट्रेंथ के बाद अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आया और उसके बाद मार्केट जो यहाँ पर अकोमुलेशन फेस में गई और उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड जो है वो ट्रेंड स्टार्ट किया है। अब ऐसा नहीं है कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आएगा तो उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड ही जाना है। इसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब 4 आवर के अंदर तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो अपवर्ड जा रही है, बट यहाँ पर 4 आवर का एक रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसको मार्केट अब रिस्पेक्ट भी दे रही है। अब ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता कि मार्केट एक ट्रेंड पकड़ती है तो स्ट्रेट अवे वहाँ तक चली जाती है जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मार्केट बीच में रिट्रेस बैक भी करती है, पुल बैक लेती है और उसके बाद मार्केट जो है वापस जा रही होती है। तो द होल आइडिया इज़ कि मार्केट को यहाँ पर जो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है वो और दिखानी चाहिए और हमें एक बार फिर से कुछ इस तरह का वॉल्यूम चाहिए होगा मज़ीद ऊपर जाने के लिए। तो मेरा क्या होल सिनेरियो, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, यहाँ पर जो है वो अराउंड $60,000 के करीब बहुत अच्छी एंट्रीज थी। अगेन मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दिया था,
बट आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिल सकता है कि लाइक इस तरह से कोई मार्केट जो है ना ड्रॉप करे और एक ड्रॉप के बाद वहाँ पर हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले और देन हम जो है वो एम करेंगे $71,000 तक कि यहाँ पर मार्केट जो है वो जाएगी और हमारा जो है ना एक अच्छी अच्छी ट्रेड जो है यहाँ पे बन जाएगी। और यहाँ पे वही रहेगा कि मार्केट जो है एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो हमें डाउन बार्स के अंदर दिखाएगी, लाइक स्ट्रेंथ हमें नज़र आएगी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर या 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी हो सकता है। और उसके बाद हमारी वहाँ पर कन्फर्मेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो अभी तक के लिए मार्केट का जो रुझान है वो बाय साइड पे रहेगा, लाइक $71,000 तक तो मैं जाता हुआ इसको देख रहा हूँ। बाकी आप भी अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं कि यार अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो कहाँ से प्रिसाइजली हम एंटर हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ 1% से ज़्यादा नहीं लगाना एक ट्रेड के अंदर। बिटकॉइन जो डोमिनेट करता है पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो बिटकॉइन अगर बुलिश साइड पे जा रहा है तो इट्स मीन कि अल्ट कॉइन्स भी इसको फॉलो करेंगे। तो अब आपका माइंड काम करना चाहिए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर ट्रेंड बाय साइड पे देख रहे हैं तो कौन से अच्छे प्रोजेक्ट हैं अल्ट कॉइन्स के अंदर, लाइक इथीरियम, सोलाना, सुई, BNB, XRP कि वो भी ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली आप उनके अंदर एनालिसिस देखें, अर्ली एंट्रीज ढूंढें, अपने की लेवल्स मार्क करें कि हाँ अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आती है तो आई विल सी अनदर बाय ट्रेड, और यहाँ पे मैं लॉन्ग कर सकता हूँ या मैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जाकर जो है वो उसको बाय कर सकता हूँ। और जब मार्केट इस एरिया के करीब जाएगी $70,000 $71,000 के करीब तो तब मैं अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लूँगा। ये शॉर्ट टर्म बाइंग रहेगी। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरिश ऑलरेडी मार्केट आ चुकी हुई है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो अब एक रिट्रेसमेंट देगी। जो ये अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है यहाँ पर, तो मार्केट का वहाँ जाना बनता है। ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ बोली जाती है और वो है भी कि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। तो हिस्ट्री में हमने बड़ी मर्तबा देखा है कि इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो टेस्ट होते हैं। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, आप इसको देखें और आप इसको देखें, लग रहा है ना सेम। तो इसके अंदर जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया एक दूसरे से मेल खाता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई थी वापस उसको टेस्ट करने, और यहाँ पर भी मुझे वही शक्ल इस तरह से बनती हुई नज़र आ रही है और इंशाल्लाह ये बनेगी भी। मैं सेकंड वीडियो जो बनाऊंगा इसके ऊपर तो उसके ऊपर पूरी इसकी अपडेट होगी कि यार आप लोगों को जैसे हमने बताया था मार्केट का रिएक्शन वैसा रहा है या नहीं रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर लें, अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं तो फॉलो कर लें, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट के अंदर हम पुरानी अपडेट को भी साथ में कोरिलेट करेंगे कि क्या वैसे ही रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए जिस तरह की हमने प्रोबेबिलिटी बनाई थी। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।